बहराइच के मंच से सीएम योगी की हुंकार, गाजी का महिमा मंडल करने वालों को सीधी ललकार, इतिहास को मिटाने वालों का अब मिटेगा नामो निशान। बहराइच की वीर भूमि कल एक ऐतिहासिक पल की साक्षी बनी, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज सुहेलदेव के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से जो बोला, जो बरसों से अनकहा था, हजारों की भीड़, गूंजते नारे और मंच से निकले वो शब्द जिन्होंने सिर्फ दिल नहीं हिलाया बल्कि सोच तक को झकझोर दिया। कार्यक्रम स्थल राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा था। हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने जय घोष किया, जय महाराजा सुहेलदेव, जय भारत माता की जय। हर ओर इतिहास की गर्जना सुनाई दे रही थी। एक गर्व का एहसास था, एक चेतना की लहर थी। सीएम योगी ने कहा, अब वो जमाना चला गया जब इतिहास से हमारे नायकों को मिटा दिया जाता था। अब बोलता है भारत और भारत बोलेगा महाराजा सुहेलदेव का नाम। उन्होंने गाजी प्रेमियों को खुलकर ललकारते हुए कहा, जो लोग गाजी मियाँ को महिमा मंडित करते हैं वो ये याद रखें कि सुहेलदेव ने उसी गाजी को हराकर भारत की धरती को बचाया था। हम इतिहास नहीं तोड़ते, हम उसे सच के साथ जोड़ते हैं। जिन्ना का महिमा मंडन करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र नायक, राष्ट्र शिल्पी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम को यहां पर पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर मनाती है, प्रधानमंत्री जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा को स्थापना केवड़िया गुजरात में स्थापित कराया। तब समाजवादी पार्टी जिन्ना का गुणगान करती है, राष्ट्र तोड़क जिन्ना का गुणगान करती है। जब हम लोग महाराजा सुहेलदेव के विजयोत्सव को मनाने की बात करते थे, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में होड़ लगती थी कि नहीं, गाजी मियां का विवाह होना चाहिए। हमने कहा विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस बार से गाजी के नाम पर होने वाले आयोजनों को पूरी तरह से बंद करवा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ शब्दों में कहा, इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। अब नायक वही कहलाएगा जिसने भारत की रक्षा की। महाराजा सुहेलदेव सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे चेतना है जो हर राष्ट्रभक्त की नसों में दौड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक इस बारे में आदेश था कि राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, और इसीलिए उस प्रण और उस भाव को व्यक्त करने के लिए मन में एक इच्छा थी। महाराजा सुहेलदेव को जो सम्मान मिलना चाहिए था, इतिहास ने भले ही उनके साथ नाइंसाफी की है, लेकिन डबल इंजन की सरकार उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी, क्योंकि हमारे सामने प्रेरणा पुरुष के रूप में ऐसा महापुरुष सौर और पराक्रम का प्रतीक होना ही चाहिए जो महाराज सुहेलदेव के रूप में आज हमारे सामने है। बहराइच की जमीन पर गूंज उठी थी जय श्री राम, जय सुहेलदेव, भारत माता की जय के नारों से। हजारों लोगों की आंखों में था गर्व और सीने में आग से वो सिर्फ एक जयकार की घोष थी। एक बड़ा कार्यक्रम नहीं था, ये था इतिहास की वापसी का वो समय। बहराइच ने कल वो कहा जो देश की रगों में बह रहा था। अब भारत चुप नहीं रहेगा, न सम्मान गाजी का, न झुकाव आक्रांताओं का। हर पीढ़ी सुहेलदेव को जानेगी और गर्व से कहेगी, यही है हमारे असली नायक। मैं पूछना चाहता हूं आज इसी अवसर पर कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, अन्य दलों को पूछना चाहता हूं, क्या किया उन्होंने? क्या किया उन्होंने? महाराज सुहेलदेव को क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? आखिर महाराज सुहेलदेव के नाम पर यह भव्य स्मारक पहले क्यों नहीं बन पाया? आजादी के बाद क्यों नहीं बन पाया? महाराज सुहेलदेव को यह सम्मान पहले बनाने का काम जो होना चाहिए था, उनके नाम पे मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन पाए? उनके नाम पर विश्वविद्यालय पहले क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि वोट बैंक की तो चिंता थी, लेकिन महापुरुषों का नाम अगर रख देंगे तो कहीं तुष्टीकरण की नीति फेल न हो जाए, और मुस्लिम वोट बैंक के नाते वे लोग उन विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते थे।
बहराइच ने कल सिर्फ इतिहास नहीं दोहराया, उसने एक संदेश भी दे दिया कि अब भारत अपने नायकों को भूलेगा नहीं और गलतियों पर मौन भी नहीं रहेगा। मंच से उठी सीएम योगी की आवाज़ आज करोड़ों की आवाज़ बन चुकी है, जो कह रही है जिसने देश तोड़ा उसका नाम मिटेगा, जिसने देश को जोड़ा उसका नाम गूंजेगा। अब नायक वही कहलाएगा जो भारत के लिए लड़ा था और जो भारत के खिलाफ खड़ा था उसका पर्दाफाश होगा। महाराजा सुहेलदेव कोई बीते जमाने की कहानी नहीं, वो एक आने वाले भारत की चेतना है। जिसने भारत को जोड़ा वो अमर होगा, जिसने भारत को तोड़ा वो इतिहास से मिटा दिया जाएगा। इस सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।